मध्य प्रदेश में पिछले 3 माह से चलाए जा रहे जल गंगा संवर्धन अभियान का सोमवार को समापन हो गया है। समापन के अवसर पर मंडला की योजना भवन में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां कैबिनेट मंत्री ने जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाने के साथ ही जल संवर्धन और संरक्षण की अपील की। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशन में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया है, जिसमें प्राकृतिक जल स्रोतों की साफ सफाई कर उनका जीर्णोद्धार किया गया। वहीं जल गंगा संवर्धन अभियान के समापन खंडवा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए, जिसका लाइव प्रसारण मंडला में भी देखा गया। कैबिनेट मंत्री संपत उइके ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जन भागीदारी से जलाशयों की सफाई, नदियां, तालाब, अन्य जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार किया गया है। धरती आभा योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने चलाया और जिसके चलते 15 जून से लेकर के 30 जून तक, ये आज 30 जून है, आज इसका समापन हो रहा है। उसके साथ साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 30 मार्च से शुभारंभ किया गया और आज उसका समापन 30 जून को भव्यता के साथ आज समापन किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से और हमारे सम्मानीय कलेक्टर सोमेश मिश्रा के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में और सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से पूरे जिले के अंदर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुए और सफल कार्यक्रम हुए, उसकी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जिस तरह से जल गंगा संवर्धन अभियान ये कंटिन्यू लगातार चलेगा, पर क्योंकि जन अभियान जो जनता के द्वारा जो अभियान चलाया गया था 3 महीने तक, उसमें जनता जनार्दन, वॉलंटियर और हमारे जो पानी दूत हैं, ये सब मिलकर के इस अभियान को बहुत अच्छे से सफलता के साथ इसको किया गया। और जो धरती आभा योजना है वो भी 15 दिन तक लगातार चलाया गया और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आप सब लोगों को ध्यान होगा कि जनमन योजना चलाया गया था, जिसके कारण से आज हर क्षेत्र में, जैसे कि यदि मैं बता दूं तो हम मंडला की इस पवित्र धरती में खड़े हैं। मंडला जिले में 716 ऐसे ग्राम हैं जिसपे हम लोगों ने धरती आभा योजना के तहत पे संचालित कर रहे हैं और बड़ी मात्रा में हमारे बैगा जनजाति समाज के लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं। उन सबके क्षेत्रों में जितने केंद्र सरकार की योजना है, प्रदेश सरकार की योजना है, वो योजना का लाभ उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके लिए ये अभियान चलाया गया है और उस पे बड़ी मात्रा में हमारे हितग्राही लोग इसका लाभ सीधे उसका लाभ ले रहे हैं, तो निश्चित ही वो बधाई के पात्र हैं और इस योजना का मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। देखिए, जलगंगा संवर्धन के अंतर्गत हमने विशेष तौर पर खेत तालाबों के निर्माण को विशेष ध्यान दिया। साथ इसमें इसलिए विशेष ध्यान दिया क्योंकि इसके माध्यम से एक तो काश्तकारों को उनकी जो आय है, इनकम उसके माध्यम से दुगनी हो, साथ में ये जो खेत तालाबों के माध्यम से भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने का हमारा एक प्रयास था। साथ ही बहुत सारे ऐसे ताल तालाब जो बड़े पुराने समय से ये कहीं ना कहीं जल का बड़ा स्रोत रहे हैं, ऐसे ताल तालाबों को जीवंत करने का काम किया गया है, जिसमें हमने एक जो है ऐसे आसपास के तालाबों का भी हमने ऐसा, उसके बाद कुछ ऐतिहासिक तालाबों को या ऐतिहासिक जल स्रोतों को जीवंत करने के लिए भी इसमें पूरा प्रयास है। क्योंकि क्या है कि जिस तरह से जल की समस्याएं पिछले समय में हम देख रहे हैं या फिर आज वर्तमान में भी कई जगहों पे, तो उन चीजों से बचने के लिए कि भविष्य के लिए उन सब चीजों को संरक्षित करके जनहित के लिए उस जल का संरक्षण किया जा सके, इसके लिए हमने प्रयास किया। देखो, ये प्रयास जिस तरह से प्रयास हुआ, निसंदेह अब जो समस्या आप बता रहे हैं, कुछ चीजों में इन चीजों को लेकर लगातार प्रयास हो रहे हैं और अलग अलग जगहों पे अब जो सैटेलाइट के थ्रू भी इस चीज को देखा जा रहा है कि किस जगह पे पानी रोका जा सकता है या उसे टेक्निकल तरीके से समझते हुए उनको अप्रूवल दिया जा रहा है, क्योंकि कई जगहों पे टेक्निकली दिक्कतें आई हैं, जिसकी वजह से भूमिगत जो जल है वो कहीं ना कहीं रिसाव आने के कारण वहां पे जल जो है वो रुक नहीं पाया। तो उसको देखते हुए सरकार ने भी टेक्निकल तरीके से सैटेलाइट मैप्स के थ्रू या सैटेलाइट फोटोज के थ्रू उन चीजों को देखते हुए उन्हें फाइनलाइज करने का काम किया है, जिसमें जो अमृत सरोवर 0.2 में इसको विशेष तौर पर हमने ध्यान दिया। मैं इस चीज पे ये है कि इन चीजों को लेके लगातार इनकी जांच हो रही है और जो भी इनमें जो दोषी पाए जा रहे हैं, ऐसे उन पर लगातार कार्रवाई या फिर जो भी टेक्निकल समस्या है आई है
उनको लेकर भी जांच हो रही है और इस पे कार्रवाई जो भी हो सकता है, इसमें जांच के आधार पर कार्रवाई होगी। इस पे यही कहेंगे कि भाई इसका विशेष तौर पर मैंने बताया कि जैसे सभी इस तरह की जहां भी चीजें सामने आई हैं उनको लेकर जांच का विषय है और जो भी तकनीकी समस्या है या फिर या निर्माण में दिक्कतें हैं तो उनको लेकर जांच होगी और जो भी विषय सामने आएंगे उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, जल गंगा संवर्धन प्रशासन के साथ साथ जो है वो जनता के जो है जो जन भागीदारी का भी एक माध्यम है, जन भागीदारी के माध्यम से भी होना है। ऐसा एक अकेला इसमें, क्योंकि दोनों इसमें सहयोगी रहेंगे, प्रशासन तो रहेगा ही, बाकी जन भागीदारी भी इसमें हम लोगों ने प्रयास किया कि जन भागीदारी भी उसमें हो ताकि उसका महत्व लोगों के बीच में आए और उसको संरक्षित। देखिए, इसमें मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा आप लोगों को कि देखो, ये अभियान सरकार ने शुरू किया है, लेकिन ये अभियान आज उसका समापन कह रहा है, लेकिन वास्तविकता में समापन नहीं है। ये एक तरह से जन भागीदारी और आम आदमी को स्वयं से भी इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए और क्योंकि ये इस तरह के जो जल संरक्षण हो या फिर हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण का विषय है, अकेले सरकार की नीति नहीं है। इसको जब तक जन भागीदारी और समाज का सहयोग नहीं मिलेगा संभव नहीं है। तो इस तरफ भी अगर लोगों की है तो ये बहुत बड़ी चीज है कि मुझे लगता है कि फिर सरकार सफल है, क्योंकि जो जागरण लाना चाहती है जनता के बीच में कि अपने संसाधनों को भी अपनी तरफ से भी प्रयास करके सुरक्षित करना है, तो मुझे लगता है ये योजना, ये अभियान बहुत सफल है, क्योंकि अगर लोग इस तरह से अपने आप निकल कर अगर काम कर रहे हैं। जल गंगा संवर्धन अभियान की सफलता पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। सीएम ने कहा कि जो जल संरचनाएं इस अभियान के अंतर्गत बनाई गई है उसमें सहेजा जाने वाला वर्षा जल न सिर्फ भू जल स्तर बढ़ाएगा, साथ ही किसानों के काम भी आएगा। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।